हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 42वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर एक बंदा 21,000 पे कोई चीज बेचेगा, उसमें फायदा कितना है? 5%। अगर उसको 15% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में बेच सकता है? तो हमेशा सीपी हम मान के चलते हैं 100%। उसमें अगर 5% का मुनाफा होगा तो टोटल कितना हो गया? 105%, जो किसके बराबर है? 21,000 के बराबर। इसको सॉल्व करके देखो, 105 से ये 2 बार जाएगा, मतलब 1% 200 के बराबर है। लेकिन हमें कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 15%। 15% होता है कितना? 100 प्लस 15, तो 115%। कितना होगा? 115 इंटू 200, क्योंकि 1% 200 के बराबर है, तो कितना हो गया? 23000, जो है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल बॉट 2 साइकिल्स फॉर अ टोटल सम ऑफ 1500। वो 2 साइकिल ले रहा है 1500 में। तो एक पे उसको लॉस है 20% का और एक पे उसको प्रॉफिट है 20% का, और दोनों का क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए ले लेते हैं, जो कि 500 है और 1000। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है, मतलब बड़ी वैल्यू को घटाना है, छोटी वैल्यू को बढ़ाना है। मतलब बड़े में लॉस कंसिडर करेंगे, छोटे में प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। तो दोनों में 20% का प्रॉफिट और लॉस है। यहाँ पे 20% का प्रॉफिट लूंगा तो 20% होगा 100, तो ये बन गया कितना? 600। यहाँ पे 20% का लॉस है, मतलब 200 का लॉस बन गया 800, और ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? 600 और 900। तो पहले वाले में 20% का प्रॉफिट, मतलब 20% कितना होगा? 600 का 120, तो ऐड करो बन जाएगा 720। ऐसे ही दूसरे वाले में लॉस कितने का है? 20% का। सो 20% कितना है? 900 का 180, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 720। तो दोनों का आंसर सेम है। तो सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन पे कर रहा है? ऑप्शन बी पे। तो एक तो हो गया एक मेथड, और दूसरा ये है, ध्यान से देखो, अगर 100 में मैंने 20% की कटौती की, बन गया कितना? 80, मतलब ये लॉस है। दूसरे में अगर 20% का प्रॉफिट ऐड कर दूं, ये बन जाएगा 120। दोनों का रेशियो कितना है? 2:3, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man sold 2 articles at 375 each। दो चीजें बेच रहा है, दोनों का प्राइस कितना है? 375। तो एक पे 25% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 25% का लॉस। टोटल हमें गेन और लॉस का ट्रांजैक्शन, मतलब परसेंटेज बताना है। तो ये पहला आर्टिकल, जिसपे प्रॉफिट कितने का है? 25% का, जो कि 1/4 के बराबर होता है। और 1/4 ये जो रेशो है, ये प्रॉफिट अपॉन सीपी का रेशो है। इसका मतलब ये है, अगर प्रॉफिट 1 है तो सीपी कितना है? 4। तो उसको ध्यान से लिख लो। सीपी अगर 4 है तो प्रॉफिट 1, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट 5 के बराबर। ऐसे ही दूसरा वाला आर्टिकल देख लो। दूसरे आर्टिकल पे लॉस कितना है? 25% का, जो कि 1/4 के बराबर है। लॉस भी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो इसका मतलब क्या है? अगर सीपी 4 है तो लॉस 1, सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? सीपी माइनस लॉस, जो कि 3 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों का सेम रहना चाहिए। तो उसको सेम कैसे करेंगे? अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 5 से गुना कर दो, ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला 3 यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 15। ये है नए वैल्यूज। 5 से ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 15। ठीक है, अभी टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 20, तो कितना हो गया? 32। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 15, 30। तो हमें पता है लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो सीपी है 32, एसपी है 30, मतलब लॉस कितना हुआ?
2 रुपये, 2 रुपये हो रहा है लॉस 32 रुपये में, जो कि 1/16 के बराबर है। तो इसका करेस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या होगा? 61/4%। एक तो है ऐसा स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट है, अगर चीज A% से बढ़ रही हो फिर A% से घट रही हो, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमेशा A/10 होल स्क्वायर % से घटेगी। बढ़ना मतलब है प्रॉफिट, घटना मतलब है लॉस, तो टोटल जो होगा वो हमेशा लॉस ही होगा। कितना? A/10 होल स्क्वायर %। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 25/10 होल स्क्वायर %। तो 25/10 कितना होता है? 2.5, 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25% लॉस, जो है क्लियरली ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bought an article paying 5% less than the original price. A sold with 20% profit on the price he has paid. So what percent of the profit A earn on the original price? सिंपल सी बात है, ये अगर 100 रुपये में ले रहा है, 100 रुपए है किसी चीज की वैल्यू, तो वो कितना पे कर रहा है? 5% कम, मतलब 5 रुपए कम दे रहा है, वो दे रहा है 95 रुपीस। लेकिन वो बेच कितने में रहा है? इस पे 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका 10% कितना होगा? 9.5। इसका 20% कितना होगा? 19। तो ये बन गया 114। देखो, 100 रुपये थी चीज, इसने खरीदी 95 में, बेची 114 में, तो ओरिजिनल वैल्यू पे कितना प्रॉफिट है उसका? 14 प्रॉफिट है 100 पे, जो कि है 14%। ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द प्रॉफिट % ऑफ अ बुक सेलर इफ ही सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस आफ्टर एंजॉइंग अ कमीशन ऑफ 25। ठीक है, अगर मार्क प्राइस 100 है तो उस पे उसको 25% का कमीशन मिल रहा है, और वो कितने में बेच रहा है? 25% कम में, मतलब 75 में बेच रहा है। तो बेच रहा है 75 में, उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 25, मतलब 1/3, जो कि है ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा है, दोबारा ध्यान से देखो। तो अगर 100 रुपए मान लूं, तो उसमें उसको 25% का कमीशन उसका है। ठीक है, तो बेचेगा कितने में? 75 में, तो उसको 25 का मुनाफा है 75 पे। तो आंसर कौन सा है? 33, 1/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंटेड प्राइस ऑन द बुक इज 320, द रिटेलर पेज 244.80, he gets successive discounts of 10 and the another rate, his second rate is। तो एक बुक की कीमत क्या है? 320 रुपये। ठीक है, तो इस पे उसको सबसे पहले 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 32 रुपये डिस्काउंट मिले, उसको पे करने थे 228। इस 228 में भी उसको कुछ % का डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से उसको पे करने पड़े सिर्फ 244 रुपये और 80 पैसे। मतलब कितने कम देने पड़े? अगर 244 होता तो 44 बच जाता, मतलब एक कम, 43.2। तो इतना उसको कम देना पड़ा, 43.2 कम देना पड़ा 288 में। तो ये परसेंटेज हमें निकालना है। तो अगर आप इसको स्प्लिट करके सॉल्व करो, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। 43.2 में 288 का 10% कितना होगा? 28.8। तो 28.8 में अगर निकाल लूं, जो कि है मेरा 10% के बराबर, यहां पे कितना बचेगा? 13.2, 14.4। अगर 28.8 अगर 10% है, तो 14.4 कितने % होगा? 5%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15%, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको स्प्लिट करके सॉल्व करना है। अगर डायरेक्टली सॉल्व भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sells an article to B at a gain of 10%. B sells it to C at a gain of 5%. If C pays 462, तो what is the cost of A? A जितने में बेच रहा है ना, वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है B को, और फिर B उसमें कितना प्रॉफिट ले रहा है? 5%, और C पे कर रहा है 462 रुपये।
मतलब ए जितने में खरीदा है वो डेफिनेटली 462 से कम ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए और सी नहीं हो सकते और बी भी नहीं हो सकता अगर ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि 462 450 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। अगर 450 में 10% का प्रॉफिट ले लूं मैं, तो 10% कितना होगा, 45 के बराबर, जो आएगा 495, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन है डी ही। अगर वेरीफाई करना है तो देख लो, 400 में 10% का प्रॉफिट जो कितना है 40 बन गया 440। फिर इसमें 5% का प्रॉफिट, तो 10% 44 के बराबर है और 5% 22 के बराबर, जो बन के आएगा 462। क्लियरली ऑप्शन डी है। यहाँ पे ऑप्शन दे के ही फिल्टर आउट कर सकते हो। दोबारा ध्यान से देखो ऑप्शन कैसे फिल्टर आउट करोगे। 462 प्रॉफिट के बाद आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट से पहले था वो 462 से कम ही होगा, मतलब सी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखोगे तो बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 450 में 10% का प्रॉफिट अगर ऐड करोगे तो 495 होगा, जो कि क्रॉस कर जाएगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A discount of 30% on the mark price of a toy reduces its selling price by 30%। ठीक है, 30% घटाने से कितने रुपये घटे, 30 रुपये घटे। मतलब 1% किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर। मतलब 100 थे, 100 में घटे 30 रुपये, बच गए कितने, 70। वही है मेरा आंसर, इतना ही है। क्या 1% पे एक घट रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sells an article to B at a profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 1200, what is the cost price? मान लो A 100 रुपये पे लिया, उस पे उसने प्रॉफिट रखा कितने प्रतिशत का, 20% का, जो कि है 20 रुपये के बराबर। तो ये बन गया 120। फिर 120 में बी कितना परसेंट प्रॉफिट रख के बेच रहा है, 25%। 25% होता है 1/4 120 का, जो क्या है 30 के बराबर। मतलब 120 में 30 बढ़ेगा तो कितना होगा, 150%। तो ये जो 150% है ये 1200 के बराबर है। तो 3 से मैं डिवाइड कर दूं तो क्लियरली मुझे 50% कितना मिल जाएगा, 400। 50% 400 है, तो 100% कितना होगा, 800, जो है ऑप्शन डी। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A watch is sold at a profit of 30%. Had it been sold for rupees 80 less, there was a loss of 10%. तो प्रॉफिट एंड लॉस की लाइन में बना लेता हूं। यह है मेरा रेफरेंस 100%। तो इस साइड जाऊंगा तो मुझे लॉस होगा, अगर इस साइड जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि इस साइड चीजें इंक्रीज हो रही हैं और इस साइड चीजें ना वो डिक्रीज हो रही हैं। तो अ वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, मतलब इसको 100% मान लिया तो पहले 30% प्रॉफिट पे बिक रही थी, मतलब 130% पे वॉच बिक रही थी। अगर उसमें से मैं 80 रुपये घटा दूं, उसमें अगर मैं 80 रुपये घटा दूं तो लॉस कितना होगा, लॉस कितना हो रहा है, 10% का लॉस, मतलब 90% पे वो बेच रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 90 और 130 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40% का डिफरेंस है। तो वो 40% कितने के बराबर है, 80 रुपीज के बराबर है। तो क्लियरली मेरा 1% किसके बराबर होगा, 2 रुपयों के बराबर होगा। और ऐसे ही 100% किसके बराबर होगा, 200 रुपयों के बराबर। जब कभी भी आपको पता ना चले कि क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम सीपी कैलकुलेट करना होता है, और सीपी हमेशा 100% ही रहेगा। क्यों, ध्यान से देखो, परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में है तो सीपी हमेशा 100 ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, 200। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो इफ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट अस, अगर कोई डाउट है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें कांटेक्ट करना चाहता है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
Have a great day ahead. All the very best for your future. Bye bye.